हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आगे का टॉपिक, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ मोनेरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया था कि मोनेरा किंगडम कंसिस्टिंग ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप, दैट वाज द आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। है ना, तो आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एंशियंट बैक्टीरिया, जो बहुत ही पुराने बैक्टीरिया होते हैं। जब हमारी अर्थ बनी थी, जब उस टाइम पे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन थी, तो उस टाइम पे कौन से बैक्टीरिया हुआ करते थे? आर्के बैक्टीरिया, जिनकी सेल वॉल बहुत ही हाईली रिजिड होती है, दैट्स वाई वो इतने एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते थे। है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा था? वो यू बैक्टीरिया, दैट वाज द ट्रू बैक्टीरिया, जिनकी सेल वॉल कंपेयर टू द आर्के बैक्टीरिया इतनी रिजिड नहीं होती है, बट रिजिड होती है। है ना, जिसमें वो तीनों कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे थे: फोटोसिंथेटिक आर्की फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया, एज वेल एज द हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, कि कैसे बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो, बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन हमें पता है क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करता है? बैक्टीरिया कैसे नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है ना। तो बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है मेनली बाय द आसेक्सुअल मोड। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा मेनली बाय द आसेक्सुअल मोड के थ्रू। और आसेक्सुअल मोड मतलब क्या होता है? जिसमें ओनली वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिजम्स डेवलप होता है तो उसको हमें पता है असेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं। है ना, तो बैक्टीरिया जो अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए वो कौन सा मोड अपनाता है? असेक्सुअल मोड ही, जिसमें एक ही बैक्टीरिया से मैनी बैक्टीरिया अराइज हो जाते हैं विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो, जो असेक्सुअल मोड अगर आ जाता है तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है? वो फिजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। है ना, बैक्टीरिया समटाइम्स आल्सो शो द सेक्सुअल प्रोडक्शन। और सेक्सुअल प्रोडक्शन में पता है जिसमें क्या होगा? सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा? जिसमें टू बैक्टीरिया से, टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से क्या होगा? न्यू बैक्टीरिया अराइज होगा। है ना, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गिव राइज द वन ऑर्गेनिज्म। है ना, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? दो डिफरेंट बैक्टीरिया से एक नया बैक्टीरिया बनता है, जो कि जनरली बहुत ही रेयर होता है। मेनली बैक्टीरिया कौन सा मोड अपनाते हैं? असेक्सुअल मोड, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया से मेनी बैक्टीरिया अराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी जो आती है असेक्सुअल मोड के अंदर, वो कौन है? फिजन। तो फिजन क्या होता है? फिजन मतलब ही क्या होता है? डिवाइड। फिजन वर्ड मतलब ही क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, तो फिजन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मेनी पार्ट्स। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजन। है ना, बैक्टीरिया मेनली अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है? फिजन का ही। है ना, अगर बैक्टीरिया दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इफ बैक्टीरिया डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, अगर बैक्टीरिया जो है वो अगर वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, तो ऐसे फिजन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। इफ बैक्टीरिया इज डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, तो देन इट विल बी अ बाइनरी फिजन। तो तो उस फिजन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। ठीक है, और इफ बैक्टीरिया डिवाइड इनटू द मेनी पार्ट्स, अगर बैक्टीरिया मेनी पार्ट्स से डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। तो देन इट विल बी अ मल्टीपल फिजन। है ना, और फिजन हमें पता ही है क्या? डिवाइडिंग। दो पार्ट से डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फिजन, मेनी पार्ट से डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ये फिजन होता कैसे है? हाउ फिजन अकर इनसाइड द बैक्टीरिया। अब देखो, सबसे पहले हमारा ये बैक्टीरिया आ गया। ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हमें दिख रहा होगा। और बैक्टीरिया के अंदर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कौन है? इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये इसका डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया को फिजन करने के लिए, डिवाइड होने के लिए, सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपने साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा? इंक्रीज द साइज। सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करेगा? वो साइज को इंक्रीज करेगा। साइज थोड़ा बड़ा हो गया, बैक्टीरिया थोड़ा बड़ा हो गया। साइज इंक्रीज होने के बाद वो क्या करता है? अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, डीएनए की कॉपी करता है। दिख रहा है हमें, एक डीएनए से कितने डीएनए आ गए? दो डीएनए आ गए, डीएनए 1 और डीएनए 2। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या होता है? वो सेकंड स्टेप क्या होता है? कॉपी ऑफ डीएनए।
कॉपी ऑफ डीएनए। जनरली हम बायो में कॉपी के लिए वर्ड का यूज करते हैं रेप्लिकेट। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से दो डीएनए आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, वो बीच में फिर ये डिप्रेशन सा फॉर्म्ड हो जाएगा। डिप्रेशन फॉर्म्ड हो रहा है यानी कि ये जो वॉल है वो अंदर की तरफ जा रही है, और फिर डिप्रेशन होते होते फिर ये डिप्रेशन इतना ज्यादा अंदर तक चला जाता है, डीप ग्रूव बन जाती है, एंड देन इट विल डेवलप द टू सेल्स। इससे दो बैक्टीरिया हमारे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट इसके बाद थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, वो थर्ड स्टेप हो जाता है डिवाइड द बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो बैक्टीरिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज द वे ऑफ फिजन, कि ऐसे बैक्टीरिया में फिजन होता है, डिवीजन होती है। तो कैसे होती है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया अपने साइज को बड़ा करता है, उसके बाद डीएनए की कॉपी होती है, एंड देन डीप फरो बनता है, डिप्रेशन बनता है, और देन इट विल लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द टू न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, फिर ऐसे अगर ये दोबारा हुआ होगा, ये कौन है, ये डॉटर बैक्टीरिया है ना, ये डॉक्टर डॉटर बैक्टीरिया है, यानी कि ये इन बैक्टीरिया के क्या है, डॉटर है। और ये जो डॉटर बैक्टीरिया होते हैं, ये जो डॉटर बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। तो ये जो दो बैक्टीरिया बने हैं वो पेरेंट बैक्टीरिया के बिल्कुल क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन देखा, जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, अगर इसके अंदर फिर अलग से दोबारा फिजन हो और इस बैक्टीरिया में अगेन फिजन हो, तो फिर इस बैक्टीरिया से फिर कितने बैक्टीरिया आ जाएंगे, अगेन दो बैक्टीरिया आ जाएंगे। और अगर अगेन हो तो फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे दो बैक्टीरिया और आ गए। ठीक है, तो मैनी डिवीजन अगर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। और कैसे होता है वो हमने देख लिया है ना। तो क्या स्टेप था, सबसे पहले साइज ग्रो होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए कॉपी करता है, डी फोरो बनता है, एंड देन बैक्टीरिया अराइज हो जाते हैं। फिर ये जो डॉटर बैक्टीरिया बनते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पेरेंट बैक्टीरिया के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा इसी फ्यूजन मेथड का इस्तेमाल करता है ना। और दूसरा मेथड क्या होता है बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, दूसरा मेथड हो गया वो स्पोर फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन में होता है। अगर बैक्टीरिया को कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, एसिडिक कंडीशन है, और साथ में स्टार्वेशन हो रही है, उसको फूड भी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ही एडवर्स कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो स्पोर्स बनाने लगता है अपनी बॉडी के अंदर। तो स्पोर फॉर्मेशन कब होती है, इन द एडवर्स कंडीशन, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई एसिडिटी होती है, स्टार्वेशन होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, देन बैक्टीरिया शो द स्पोर फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाने लगते हैं, स्पोर्स बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये रहा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया के अंदर ये क्या बना हुआ है, एंडोस्पोर। बैक्टीरिया के अंदर बना हुआ है इसलिए क्या बोलेंगे उसको, एंडोस्पोर। और हमें पता ही एंडोस्पोर कब बनेगा, ओनली इन द एडवर्स कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया क्या शो करते हैं, फिजन, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। बट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, इन द एडवर्स कंडीशन, बैक्टीरिया शो द स्पोर फॉर्मेशन। अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही ये स्पोर बैक्टीरिया से बाहर आएंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे। एज द स्पोर कम आउट फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो इट विल जर्मिनेट, और जर्मिनेट होके फिर वो नया बैक्टीरिया बनाएगा अंडर द फेवरेबल कंडीशन। जब तक कंडीशन अच्छी नहीं है तब तक ये जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट नहीं करता है। फिर एज द बैक्टीरिया, एज द स्पोर गेट द फेवरेबल कंडीशन, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल चीजें दिख रही है, देन द स्पोर गिव राइज द न्यू बैक्टीरिया। डन है ये। ठीक है, तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन शो करते हैं, बैसिलस सिरस। बैसिलस सिरस जो है ये स्पोर्स बनाते हैं अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन सा आ गया हमारा, बैक्टीरिया। हमने देखा बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन भी शो करता है, और सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर हमें पता है क्या होता है, टू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया गिव राइज द न्यू बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया से क्या होगा, नया बैक्टीरिया बनेगा, और वो जो नया बैक्टीरिया होगा वो पेरेंट बैक्टीरिया के क्या होगा, सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो न्यू बैक्टीरिया बनता है वो क्या होता है, सिमिलर टू द पेरेंट, सिमिलर टू द पेरेंट, नॉट एग्जैक्ट कॉपी। पेरेंट के वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। फिजन से जो बैक्टीरिया बन रहे थे वो क्या थे, पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थे। बट सेक्सुअल प्रोडक्शन से जो बैक्टीरिया बनेगा, दो बैक्टीरिया से जो एक बैक्टीरिया बनेगा, वो पेरेंट के क्या होगा, सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट, बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर जो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है उसमें से एक प्रोसेस जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस कौन सा हो गया, कॉन्जुगेशन।
ठीक है, जो किसके बीच में होता है, दो डिफरेंट बैक्टीरिया के बीच में होता है, जिसमें से विच इज अकर इन द टू डिफरेंट बैक्टीरिया, दो अलग अलग बैक्टीरिया के बीच में होगा, टू डिफरेंट बैक्टीरिया के बीच में होने वाला है ये कॉन्जुगेशन। ठीक है, जिसमें से एक बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एक बैक्टीरिया को बोलते हैं डोनर बैक्टीरिया, और डोनर बैक्टीरिया के पास वो क्या होगा, ये वाला बैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर बैक्टीरिया है। क्यों उसको डोनर बैक्टीरिया बोला जा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, वो सेक्स पिल्ला है और एफेक्टर है। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक्सटेंशन निकल रही है, ये कौन है, एफेक्टर और सेक्स पिल्ला है, इस वजह से ये कौन है, डोनर बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो सेक्स पिल्ला है और ना ही इसके पास एफेक्टर है। ठीक है, तो दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट बैक्टीरिया। और रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास वो क्या नहीं होता, ना तो एफेक्टर है ना इसके पास सेक्स पिल्ला है, ना एफेक्टर होता है ना इसके पास सेक्स पिल्लाए होते हैं। जबकि इनके पास क्या होता है, एफेक्टर भी होते हैं और सेक्स पिल्लाए भी होते हैं। ठीक है, तो इन दो बैक्टीरिया के बीच में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। पहला कौन सा बैक्टीरिया आपका, कॉन्जुगेशन, और पहला कौन सा बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया, और दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के पास कुछ भी नहीं है और डोनर के पास ये दोनों चीजें हैं, एफेक्टर भी है और सेक्स पिल्लाए भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया जो हो गए वो कनेक्ट हो गए बाय द पिल्ला। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होने के बाद क्या होता है, डोनर बैक्टीरिया का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल, डोनर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसमें ट्रांसफर हो जाता है, टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, हमें दिख रहा है ये जो बैक्टीरिया का, डोनर बैक्टीरिया का ये जो डीएनए वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ट्रांसफर होने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में आ गया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में आ गया है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन होने के बाद ये जो बैक्टीरिया बना है वो कैसा होगा, दिस बैक्टीरिया इज सिमिलर टू द पेरेंट, वो पेरेंट के सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेशन, जिसके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के बीच में ये होता है, एक डोनर बैक्टीरिया होता है, दूसरा रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है। डोनर बैक्टीरिया के पास एफेक्टर ऑफ विलाई होता है, और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है ना, दोनों के दोनों बैक्टीरिया कंबाइंड हो जाते हैं बाय द विलाई। देन उसके बाद क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द डोनर बैक्टीरिया टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, एंड देन न्यू बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड विच इज सिमिलर टू द पेरेंट, नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर वो सेक्सुअल प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है, और स्पोर फॉर्मेशन भी एडवर्स कंडीशन में होती है। मेनली कौन सा तरीका है रिप्रोडक्शन करने का बैक्टीरिया के अंदर, विच इज द फिशन। जैसे बैक्टीरिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या मैनी पार्ट्स से डिवाइड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। ठीक है ना, और इसमें जो फिर नया टाइप का बैक्टीरिया जो बनेगा वो सिमिलर होगा टू द पेरेंट बैक्टीरिया, नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो मोनेरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनका यूज क्या है, हमने वैसे डिस्कस करा बीच बीच में, एक बार और ओवरऑल देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूज कहाँ पे आता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में। एक बार रिकॉल करें कौन कर रहा था न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में एक तो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो क्या कर रहा था, उसके अंदर हेट्रोसिस था जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा था। इसके बाद हमारे कौन आ रहे थे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबेना आ रहा है। तो कीमोसिंथेटिक, हाँ वो नहीं, ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये साथ वो किसके और किसकी तरह और किस में हेल्प करते हैं, इट एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स में हेल्प करते हैं। है ना, डिकम्पोजर हमें पता है क्या करते हैं, बिग सब्सटेंस को या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द सिंपल सब्सटेंस। और डिकम्पोजर की तरह कौन एक्ट कर रहा था, हमारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे दे एक्ट एज द डिकम्पोजर्स। है ना, और कहाँ पे हेल्प होता है इनका बैक्टीरिया का, इट यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं, बैक्टीरिया। जैसे कर्ड, ठीक है, कर्ड किससे बनती है, लैक्टोबैसिलस से बन रहा था।
है ना? तो कर्ड को बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए, और बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? मेनली बाय द फिजन। ठीक है? और वो मेडिसिन को बनाने के लिए, मेडिसिन हमारी कौन आ गई थी? एंटीबायोटिक। मेडिसिन में कौन आ गई थी? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक हमने देखा था क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं टू किल द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है? किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। डन है? ये तो एंटीबायोटिक्स भी किससे बन सकती है? किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। इट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन द रूमिनेंट्स। ठीक है? तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं? हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल, वो हमने देखा था। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर क्या होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल में हमारे कौन आ गए? जैसे काऊ आ गए, तो काऊ के अंदर कौन था? रुमेन होता है। काऊ के अंदर कौन होता है? रुमेन। और हमने देखा था ये रुमेन कहाँ होता है? ईसोफेगस, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। रुमेन जो है वो स्टमक का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है? और किसके बीच में होता है? बिटवीन फूड पाइप, बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? इन दोनों के बीच में होता है ये कौन? रुमेन। और ये रुमेन के अंदर एक कौन थे? हमारे बैक्टीरिया थे। और अगर हम एक बार रिकॉल करें कौन से बैक्टीरिया थे? दैट वाज द मिथेनोजेंस, है ना? तो रुमेन के अंदर कौन से बैक्टीरिया थे? मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस ही क्या करते हैं? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट्स, है ना? तो इस रुमेन के अंदर कौन से बैक्टीरिया थे? मिथेनोजेंस। ठीक है? और मिथेनोजेंस के अंदर हमारे कौन आ गए थे? जैसे कि मिथेनोकोकस। तो रुमेन के अंदर कौन होते हैं? मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोकोकस जैसे बैक्टीरिया होते हैं। और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रास के अंदर जो सेलुलोस होता है, ग्रास के अंदर जो सेलुलोस होता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये इनका, ये बैक्टीरिया का। रूमिनेंट्स के अंदर, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, काउ, गोट्स, इन सब के अंदर अगर रुमेन के अंदर ये बैक्टीरिया ना हो तो ये ऑर्गेनिजम्स ग्रास नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना? और इनका मेन फूड तो है क्या? ग्रास ही है। तो ग्रास को ब्रेक करने में, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं, जो कि कौन से? हमारे मिथेनोजेंस। ठीक है? और साथ में और कहाँ पे रोल होता है? फर्टिलाइज द फील्ड, फील्ड को फर्टिलाइज करने में, यानी कि फील्ड को और अच्छा करने में। फील्ड को कैसे अच्छा करेंगे हमें पता है। जैसे हमारे कौन से बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? जिसमें कौन आ रहा था? हमारा नोस्टॉक और एनाबीना। ये फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। उनमें से एक सेल कौन सी थी? हमारी हेट्रोसिस्ट, है ना? और हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या हो रहा था? नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा था। और नाइट्रोजन के फिक्स किस फॉर्म में होता है? अमोनिया के फॉर्म में फिक्स होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स होता है। तो अमोनिया सब के बनने की वजह से क्या होता है? ये चीजें फिर कहाँ चली जाती है? अमोनिया, नाइट्रेट्स वगैरह विल गो टू द सॉइल, वो सॉइल में भी चले जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं। तो जैसे ही ये सब्सटेंस अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स बैक्टीरिया से सॉइल में जाते हैं तो हमारी सॉइल भी अच्छी हो जाती है। और सॉइल के अच्छे होने की वजह से हमारा जो फील्ड है वो क्या होता है? फर्टिलाइज हो जाता है, अच्छा हो जाता है फॉर डेवलपिंग द न्यू क्रॉप्स। ठीक है? तो बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनेरा किंगडम। होप सो आप सबको समझ में आया होगा, है ना? तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट किंगडम, विच इज द प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है? थैंक यू।